नमस्कार, IND स्पेशल पदयात्रा या बोट यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, आज विषय है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस अब 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे मध्य प्रदेश की जो 230 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर पदयात्रा निकालने वाली है। इन पदयात्राओं के जरिए प्रत्येक जिले में लगभग जो है 75 किलोमीटर तक पदयात्रा की जाएगी कांग्रेसियों द्वारा, और राहुल गांधी भी इस पदयात्रा में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के हर जिले में 5 सदस्यीय एक समिति बनाई जाएगी, जो समिति तय करेगी कि किस रूट से ये पदयात्रा जाएगी। सरकार की नीतियों और वादा खिलाफी को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। और क्योंकि ये तैयारी है मिशन 2023 की, उसके पहले लगातार जन यात्रा या हम यूं कहें पदयात्रा के बहाने लोग जनता तक पहुंचेंगे, जमीनी नब्ज टटोलने की एक कांग्रेस की कवायद है। तो सड़कों पर उतरकर कांग्रेस या यूं कहें हम वोट जुगाड़ने की कवायद में जुट गई है। राहुल गांधी फिलहाल किस जिले में रहेंगे, किस पदयात्रा में कहां शामिल होंगे, कितनी तारीख को पहुंचेंगे, फिलहाल अभी ये तय नहीं हुआ है। और जल्द ही इस पूरी पदयात्रा का जो रोड मैप है वो तैयार किया जा रहा है। यानी मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस पदयात्रा के जरिए जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की तैयारी में है। और यही वजह है कि उसने एक खास मौका भी चुना है। 15 अगस्त है, देशभक्ति से जोड़कर, तिरंगे से जोड़कर कहीं ना कहीं लोगों के बीच जगह बनाने की कांग्रेस की कोशिश है। और अब क्योंकि चुनावी साल भी है, तो अब इस प्रकार की, चाहे हम पद यात्राओं की बात करें, रथ यात्राओं की बात करें, जन आशीर्वाद या आशीर्वाद, संकल्प यात्राएं, नाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इन तमाम पद यात्राओं का या फिर यात्राओं का मकसद सिर्फ एक ही है, वोटों की जुगाड़ करना या वोटों की जुगत बनाना। तो कुल मिलाकर पूरे मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस सक्रिय तरीके से इस पदयात्रा में जुटी है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर, अलग अलग सीटों पर कमलनाथ भी जाएंगे, कांग्रेस के बड़े नेता भी जाएंगे, कांग्रेस के सांसद, विधायक और पूर्व मंत्री इन यात्राओं में शामिल होंगे। साथ ही सरकार के ऊपर जिस प्रकार के आरोप लगातार कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं, उन आरोपों से भी यहां पर जनता के जरिए जवाब मांगा जाएगा। तो कुल मिलाकर 9 अगस्त से ये पदयात्रा शुरू होगी। और क्योंकि उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ था, उसमें भी इस बात को कहा गया था कि पूरे देश में पदयात्राएं निकाली जानी हैं, और अब हर राज्यों में इस प्रकार की पदयात्रा निकाली जा रही है। उसी तारतम्य मध्य प्रदेश में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी। चलिए आपको सुनाते हैं कांग्रेस और बीजेपी का क्या है इस पूरे मामले पर कहना। 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में मध्य प्रदेश में सभी जिलों में, सभी शहरों गांवों में 75 किलोमीटर की पदयात्रा रखने का लक्ष्य रखा गया है। यह यात्रा जिस स्थान से आरंभ होगी, ये जिला कांग्रेस कमेटियां, वहां के हमारे स्थानीय नेता तय करेंगे, और उसमें 75 किलोमीटर की यात्रा हर जगह होगी। उसमें माननीय विधायक, हमारे प्रत्याशी, वरिष्ठ मंत्री, पूर्व मंत्री, नेता, कांग्रेस सेवा दल, NSUI, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, सेवा दल, सब लोग साथ में रहे। देखिए, उनके जो कार्यक्रम होते हैं वो कागजी कार्यक्रम होते हैं। उनके नेता जब चुनाव होता है तो विदेश चले जाते हैं। तो कौन यात्रा निकालेगा, क्या यात्रा निकालेंगे, क्या यात्रा में बोलेंगे, अभी तो वो स्थिति ये है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो कांग्रेस के खिलाफ इतना जन आक्रोश है कि उनको यात्रा निकालना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, तो कांग्रेस ने जहां पर रोडमैप तैयार कर लिया, तो बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी इस बात को भी लेकर सवाल उठा रही है कि चुनाव के समय उनके नेता कहां जाते हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रहलाद कुशवाहा, जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। संगीता शर्मा, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग की, और साथ ही देवदत्त द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संगीता जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। पदयात्रा शुरू हो रही है 9 तारीख से 15 अगस्त तक। मकसद चंद्रप्रभाष शेखर जी ने बता दिया है, लेकिन इसके पीछे की मंशा भी आप बता दीजिए। देखिए, देश के अंदर सुनील जी जो वातावरण निर्मित हुआ है, आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगा दी गई है। किस तरीके से देश के अंदर नफरत फैलाने का कार्य किया जा रहा है। देश में लगातार गरीबी, महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी जैसी स्थिति बनी हुई है। और कांग्रेस विपक्ष के नाते यदि जनता की आवाज उठाती है, पदयात्रा करती है, तो भाजपा को क्या तकलीफ है इसमें। भाजपा हमारे हर प्रोग्राम को यदि फ्लॉप शो बताती रहेगी तो ये भाजपा की नाकामी है।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो लगातार आजादी के समय से यदि कांग्रेस पार्टी ने लगातार देश की जनता के लिए कार्य किया है, देश को आजाद कराने का कार्य किया है, और वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यदि आज सड़कों पर उतरकर अपनी जनता की आवाज को बुलंद करने का कार्य कर रही है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी काम ना करे तो कहते हैं एसी में बैठते हैं, कांग्रेस पार्टी यदि ट्वीट करे तो कहते हैं ट्वीट करते हैं। अब हम जब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना चाह रहे हैं तो कहते हैं सड़कों पर, मतलब ये किसी भी चीज का एक्सेप्टेशन भारतीय जनता पार्टी के पास अब बचा ही नहीं है। मुझे लगता है कि अब ये देश की जनता की बातें नहीं करते हैं, महंगाई की बातें नहीं करते हैं। इनके हर नेता को आप देख लीजिए, राष्ट्रीय स्तर से लेकर तो आप ब्लॉक स्तर तक के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, प्रवक्ता हो, नेता हो, आप इनसे सिर्फ दो चीजें सुनेंगे, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी। इसके अलावा यदि ये कोई बयान देते हैं तो जब ये अपने विभाग से संबंधित बयान नहीं देते हैं, ये अपनी पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं देते हैं, ये इनका क्या है? हम पर कभी आपने सुना है कि इतने अपराध बढ़ रहे हैं उस पर उन्होंने कोई आंकड़े दिए हों, इतनी चिंताजनक घटनाएं होती उस पर कोई बात करते हों? तो इनका काम यह है या तो कमलनाथ जी पर बोलेंगे या उस पर। तो कांग्रेस को कोसने के सिवा भाजपा के पास अब कोई काम नहीं बचा है। इसलिए भाजपा की बातों को गंभीरता से न लेते हुए हम लोग 9 तारीख से अपनी पदयात्रा निकाल रहे हैं। जनता की आवाज को, सरकार के खिलाफ हम बोलेंगे और हम अपना कार्य करेंगे। भाजपा चाहे कितना ही बोलती रहे, बस यही है, हमने यही समझ लिया है कि हाथी चलता रहता है और बाकी लोग क्या करते हैं, बस उसी तरह अब हम इन्हें देखते हैं। संगीता जी, जानकारी है राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी के अलावा कौन कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जो इस यात्रा में जुड़ेंगे? देखिए, जहां जहां से ये यात्रा निकलेगी, जैसा जैसा प्रोग्राम बना है, हर नेता उसमें शामिल होगा, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा राष्ट्रीय नेता हो, इसमें सभी लोग शामिल होंगे। ये प्रोग्राम ही इस तरीके से प्लान किया गया है। चलिए प्रहलाद जी, कांग्रेस कुछ भी करती है, हर चीज पर आपको आपत्ति होती है। अभी तो 9 अगस्त से यात्रा निकलनी है 15 अगस्त तक, और निकलने से पहले ही आपने अभी उनका खाका भी तैयार नहीं हो पाया और आपने उसको अभी से ही फ्लॉप शो बताने चालू कर दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाले, अपने नेताओं को बाहर भी निकाले, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए कुछ समय के लिए बाहर निकलते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर आलम यह है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में नगरीय निकाय हो या पंचायत चुनाव हो, 80 से 90% जनता का जनादेश प्राप्त करने वाली पार्टी बनी है। जनता का भरपूर समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला है भाजपा को। तो कांग्रेस पार्टी की जमीन खिसकना और उनका इस तरह से हताश होना और कुछ भी करने के लिए निकलना एक स्वाभाविक सी बात है। और जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, तो तिरंगे का अपमान करने वाले बार बार तिरंगा यात्रा की बात करते हैं तो बड़ा हंसी आती है कि जब देश के जवान सीमा पे लड़ रहे होते हैं तो ये उनसे सबूत मांगते हैं, और जब आतंकवादियों पर कोई बाटला इनकाउंटर जैसे मामले होते हैं तो इनकी राजमाता ऐसे विलाप करती हैं जैसे इनका कोई, इनके बच्चे उसमें शामिल हों। तो देखिए, तिरंगा यात्रा एक नकल भी है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है इस देश को कि हर घर तिरंगा अभियान 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में ये एक अभियान मनाया जाना है, जिसमें देश का हर नागरिक सम्मिलित होने वाला है। ये एक नकल है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन नकल में के लिए कुछ करने की भी आवश्यकता होती है। ये थोड़ा समय के लिए निकलेंगे और फिर ये घरों में बैठ जाएंगे, आपस में इनके नेता लड़ेंगे भी। तो ठीक है, यात्रा निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये है कि नकल करेंगे, कब तक करेंगे। चलिए देवदत्त जी, जैसा कि प्रहलाद जी कह रहे हैं कि यात्रा निकाल रहे हैं, जमीन खिसक रही है, तो हर राजनीतिक यात्रा, चाहे नाम कुछ भी दे दें, पद यात्रा दे दें, संकल्प यात्रा दे दें, आशीर्वाद, जन आशीर्वाद दे दें,
या फिर कुछ भी और नाम दे दें, होती तो वोट के ही लिए है। आखिरकार वोट की जुगाड़ के लिए ही राजनीतिक दल इस प्रकार की यात्रा निकालते हैं, या जब राजनीतिक रसूख या फिर राजनीतिक सत्ता खिसकती है उस वक्त इस प्रकार की यात्राएं निकाली जाती हैं। तो अगर कांग्रेस इस प्रकार का कार्यक्रम ला रही है मध्य प्रदेश में, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक यात्राएं निकाली जाएंगी, राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेसी शामिल होंगे, तो आपको लगता है 23 की तैयारी कांग्रेस ने अभी से शुरू कर दी है? देखिए सुनील जी, जिस तरह से परिणाम नगरीय निकाय पंचायती राज चुनाव के आए हैं, उससे दोनों दलों की उम्मीदें 2023 के लिए जाग गई हैं। दोनों दल अपनी अपनी खामियों को खुद समझ रहे हैं और क्या उन्हें करना है ये भी ये समझ रहे हैं। ये राजनीति में लोगों से जुड़ने का, जनसंपर्क करने का, उनको समझने का पद यात्रा बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। आजकल तो कम हो गया, नहीं तो गांधी जी ने पद यात्राएं करके देश को आज़ादी दिलाई, आडवाणी जी ने रथ यात्रा करके पूरे देश में भाजपा को शून्य से शिखर पर पहुंचाया, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो पद यात्रा के माध्यम से अच्छे कहे जाते हैं। लेकिन उसकी नीयत और नीति किस टाइप की रहेगी, कितनी सहभागिता रहेगी और पद यात्रा में क्या करेंगे, गाँव में लोगों की समस्याएं समझेंगे क्या, इसके निहित अभी पूरा उद्देश्य क्या है इनका। अंततः कोई भी पॉलिटिकल कार्यक्रम हो वो पॉलिटिकल जनाधार बढ़ाने के लिए होता है, और जो 2023 के लिए ही है। अब भाजपा या कांग्रेस या प्रदेश में अन्य कोई दल, आप, बसपा, सपा, ओबीसी जो भी कार्यक्रम करेंगे वो 2023 के लिए, क्योंकि अब 14 महीने रह गए हैं प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव को लेकर, और जिस तरह के माहौल अभी आया है उसमें सब दल चाहेंगे कि हम अपना जनाधार बढ़ाएं, अपने कार्यक्रम तय करें। तो ये सबको अधिकार है, भाजपा भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम करती ही रहेगी और तेजी से उनका गठन होना है, करना है। जिस तरह से कल चर्चा हो रही थी कि अंदर तो सबको पता है ना कि कौन कैसे जीता है, कौन कैसे हारा है, और 2023 की परिस्थितियां क्या रहेंगी, अभी की क्या परिस्थितियां थी। इसलिए कोई मौका नहीं छोड़ेगा। कांग्रेस एक तरह से प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही है क्योंकि उसकी सरकार गिराई गई है, तो वो लक्ष्य साधी हुए 23 को, और भाजपा जो ओवर कॉन्फिडेंस में 18 में सरकार नहीं बना पाई थी कुछ विधायकों के कारण, इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो दोनों ही दल अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम बनाएंगे, करेंगे, और ये पूरे पॉलिटिकल कार्यक्रम है, 23 के लिए ही कार्यक्रम है। बस कार्यक्रम कितना कागजों पर रहता है और कितना जमीन पर उतरता है, इसी से उस दल की गंभीरता समझ में आएगी, और उसी के आधार पर उसका 2023 की तरफ बढ़ना मजबूत कदमों से समझ में आएगा कि कितनी मजबूती से बढ़ रहा है। संगीता जी से ही पूछ लेते हैं सर। संगीता जी, कांग्रेस के धरने, प्रदर्शन या आंदोलनों की हम बात करें तो अक्सर हमने देखा है रस्म अदायगी बनकर ही साबित हो रह जाता है, सिर्फ फोटो खिंचाने, मीडिया बाइट देने तक ही सीमित होकर रह जाता है। जन आंदोलन बनाने की कोशिश नहीं रहती है कांग्रेसियों की, क्योंकि हमने जिलों में भी देखा और लंबे समय तक राजधानी में भी देखा। ये पद यात्रा क्योंकि चुनाव के ठीक पहले हो रही है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हो रही है, राहुल गांधी इसमें शिरकत करेंगे, तो ये सिर्फ कागजों तक सीमित ना हो जाए, जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त जी की भी चिंता है और जिस प्रकार से बीजेपी भी कह रही है कि कागजी चीजें होती हैं कांग्रेस में, तो वो ना हो, इसके लिए कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? चलिए प्रहलाद जी, आप कमलनाथ की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में ये यात्रा निकालने वाली है, और क्योंकि कमलनाथ जी को लेकर कल भी लगातार आपकी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए कि प्रदेश अध्यक्ष जिला पंचायत चुनाव छोड़कर कहां हैं, ऐसे में आपको लगता है क्या कि पूरे प्रदेश में जो पदयात्रा निकलनी है, कमलनाथ कितने कदम उसमें चल पाएंगे? देखिए, अभी कुछ दिन पहले, चुनाव के पहले, इन्होंने एक यात्रा, ऐसे ही यात्रा का कहना चाहिए कि एक कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी ने, जब बूथ अपना मुझे लगता है कि बूथ मजबूत करने के लिए अभियान चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो इन्होंने कहा कि घर घर चलो अभियान चलाया। लेकिन आपने देखा होगा कि उस घर घर चलो अभियान में भी इनके नेता निकले नहीं गए,
कमलनाथ जी एक जगह गए तो गाड़ी से ही नहीं उतरे, जनता से सिर्फ गाड़ी में ही बैठे बैठे मिलके एक दो जगह निकले, फिर इसके बाद पूरे कार्यक्रम में इनका आता पता नहीं रहा। फिर जनता ने भी कहना शुरू किया चलो चलो, इनके बहुत सारे मंत्रीगण निकले तो जनता ने इनको दौड़ा के वापस भेजा दिया। तो मुझे लगता है कि पहले इनको अपने संगठन की चिंता करनी चाहिए। जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जनता ये भी देखती है कि साथ में हमारे कौन खड़ा है, हमारी समस्याओं के साथ उनका निराकरण करने के लिए कौन से दल के लोग खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी दे रही है। और कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की धरती में रहते ही नहीं है, वो अपने उद्योग धंधे संभालने चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, और उनको मध्य प्रदेश में तो जब चुनाव आता है तो आ जाते हैं। अभी देखिए जैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा ही कि वो इतना बड़ा चुनाव जिला पंचायत का गठन का निकल गया, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं। वो दिग्विजय सिंह जी जैसे गुंडिज्म को जो प्रमोट करने वाले दिग्विजय सिंह जी हैं, उनके हाथ तो छोड़ के चले गए और उनने यहाँ पर जितना गुंडाई कर सकते थे उनने करने का प्रयास किया। तो उनके नेता देखिए एक्चुअली कार्यक्रम बनते हैं लेकिन रहते नहीं हैं। चलिए देवदत्त जी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कांग्रेस में कार्यक्रम कितने भी बड़े बना लिए जाएं, दावे कितने भी बड़े कर लिए जाएं, लेकिन जमीनी हकीकत जब हम देखते हैं तो वो रस्मदायगी साबित होते हैं, फोटो खिंचाने तक सीमित हो जाते हैं। चाहे हम राजधानी भोपाल के प्रदर्शनों की बात करें या फिर जिलों की बात करें, सिर्फ फोटो खिंचाने तक, प्रेस नोट जारी करने तक ही कांग्रेस सीमित हो जाती है। तो जो ये पदयात्रा है ये इसी कागजों पर सीमित ना रह जाए या रस्मदायगी साबित ना हो, कांग्रेस को कैसे इससे निपटना पड़ेगा सर? देखिए आजकल कोई भी कार्यक्रम करना हो, चाहे अपन व्यवहारिक रूप में अपने कार्यक्रम समाज के देख लें या पॉलिटिकल कार्यक्रम, आजकल बहुत खर्चे हो गए हैं और कांग्रेस लगातार विपक्ष में है तो कौन अपनी गाड़ी लेकर जाए, डीजल पेट्रोल लगा, कौन बैनर पोस्टर बनवाए और फिर कौन अपना काम छोड़कर जाए। कांग्रेस में संघर्षशील कार्यकर्ताओं की भी कमी हो गई है, क्योंकि पार्टी पिछले 20 साल होने को आ रहा है, 1.5 साल बीच में छोड़कर विपक्ष में है, और वो समर्पण भी अब दलों के प्रति नहीं रहा। क्योंकि जब देखो जब कांग्रेस के विधायक छोड़ देते हैं पार्टी, तभी सर एक वजह ये भी हो सकती है देवदत्त सर, एक वजह ये भी हो सकती है कि जब 15 साल जिन्होंने संघर्ष किया कांग्रेस में, हमने भी देखा और आपने भी देखा, जिन नेताओं ने कांग्रेस के लिए जी जान लगा दी, प्रदेश कार्यालय में जब कोई व्यक्ति नहीं आता था, ऐसी गर्मियों में कई नेता हैं जिनके हम नाम गिना सकते हैं, वो बैठे रहे लगातार कांग्रेस का झंडा बुलंद करने के लिए, लेकिन जब सरकार आई उस समय उन लोगों को दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि कांग्रेस को अब उतने समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। ये तो अब आजकल का दौर हो गया है, उसमें सरकार में आने के बाद जिस तरह से चापलूस और दलाल लोग सक्रिय हो जाते हैं, तो उसमें निष्ठावान कार्यकर्ता पीछे हो जाता है। ये कमोबेश हर दल की ऐसी परिस्थिति, और कांग्रेस में बड़ी मुश्किल से सरकार आई थी और 1.5 साल जो लोगों की कुछ अपेक्षा हुई उसमें लोग निराश हो जाते कि आई भी तो ऐसा हुआ। ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कई बार ये भी होता है कि लोग देखते हैं कि यदि हमारी सरकार थी, यदि भले पार्टी सरकार में पूछ परख नहीं थी, लेकिन गांव में या कस्बे में पटवारी सिपाही ये जानता था कि इसकी सरकार है, तो थोड़ा बहुत तो उसकी इज्जत होती थी। तो ये भी कार्यकर्ताओं के मन में रहता है। बस जरूरत यही है कि कौन नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं के इस टाइप की ऊर्जा भर पाता है, कैसे उनको मोटिवेट करके एक्टिव कर पाता है, इसी पे डिपेंड करता है ये सब। चलिए सर, हमारे साथ अमित शर्मा जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और युवा चेहरा हैं कांग्रेस के, क्योंकि अमित को भी हमने देखा एनएसयूआई से लगातार संघर्ष करते रहे और संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस के। अमित जी, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है पूरे मध्य प्रदेश में, और राहुल गांधी भी उसमें जुड़ेंगे। वोट बैंक बढ़ाने की भी एक कवायद और जनता को सीधे अपने साथ जोड़ने की कवायद और साथ ही सरकार को घेरने की भी रणनीति है, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे सुनील जी, अगर हम देश के इतिहास को जिस तरीके से अभी जो वर्तमान की परिस्थितियां चल रही हैं, अगर हम बारीकी से गौर करें तो हम उठाएं, नोटबंदी से शुरुआत करें। नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी का मामला हो,
तमाम और देश में जिस तरीके से लगातार बढ़ती हुई महंगाई हो, बढ़ती हुई बेरोजगारी हो, कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। आज देश के अंदर लगातार छोटे छोटे आंदोलनों से बढ़कर मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने जो तय कराए और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने तय कराए कि देश में गांव-गांव, शहर-शहर होते हुए एक जन सैलाव की आवश्यकता है। लोगों में दर्द है कोरोना के बाद जिस तरीके से मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर जो हालात थे, मैं समझता हूं कि इस तरह की पदयात्रा गांव और शहर से निकलेगी तो लोगों में एक उत्साह रहेगा, लोग प्रशंसा करेंगे और आज आवाज उठाने की आवश्यकता है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जिसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी ने ली है निश्चित ही। और मध्य प्रदेश में जब ये यात्रा आएगी तो हम सब मिलजुल कर बहुत ताकत से उस यात्रा में गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले तक ले जाएंगे, जिससे मध्य प्रदेश की कार्यनीति, मध्य प्रदेश की कार्य संस्कृति और मध्य प्रदेश की कार्य प्रणाली उजागर हो सके और देश की जिस तरीके से बढ़ती महंगाई है उसमें मामले में हम जनता को जवाब दे सके। अमित जी, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक ये पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में यात्रा निकलनी है। एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 75 किलोमीटर कांग्रेसी पदयात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे। लेकिन क्योंकि हमने इससे पहले देखा है, आंदोलनों को देखा है, कांग्रेस के जो आंदोलन हुए, धरने प्रदर्शन हुए, वो अक्सर बीजेपी का भी यही एक सवाल है और हम लोगों का भी पत्रकार के नाते भी, कि कांग्रेस के कई आंदोलन कागजी साबित होते हैं। बड़े नेता आते हैं, रस्म अदायगी होती है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का भाषण देते हैं, चले जाते हैं। आप जैसे कार्यकर्ता या नेता जो लगातार उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटे रहते हैं, भीड़ लाते हैं, लोगों को जुटाते हैं और उनकी सिर्फ फोटो खिंचाकर बड़े नेताओं के जाना, कई बार कार्यक्रमों को हमने देखा कि जिस मकसद से वो कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो मकसद भी पूर्ण नहीं हो पाता है और कहीं ना कहीं वो फ्लॉप हो जाता है। ऐसे में ये पदयात्रा फ्लॉप ना हो, क्योंकि लगातार बीजेपी, अभी हमारे साथ प्रहलाद जी जुड़े, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि इनके प्रदेश अध्यक्ष तो जिला पंचायत चुनाव के समय भी मौजूद नहीं थे मध्य प्रदेश में। ऐसे में जब आपके प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली पे सवाल उठता है तो यात्रा की सफलता कैसे आप सोच सकते हैं? देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, ये समय तो जनता के सवाल पूछने का है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का समय नहीं है सवाल पूछने का। और दूसरी तरफ जहां तक आपने रस्म अदायगी की बात करी तो घर घर चलो, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में घर घर चलो आंदोलन कमलनाथ जी के कहने पर कार्यकर्ताओं ने चालू करा और इतना सफल हुआ कि आज सरपंचों के और ग्राम पंचायतों के चुनाव में परिणाम देखने में आ गया कि कल राजधानी के अंदर किस तरीके से हापो हपा करके और भारतीय जनता पार्टी में सदस्यों को मुख्यमंत्री निवास में रखकर वहां से मंत्रियों की सरकारी गाड़ियों में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर, नियमों को ताक पर रखकर कहीं ना कहीं जो कलेक्टर और कमिश्नर थे वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर प्रहलाद जी, जिस अभियान को आप अभी थोड़ी देर पहले असफल बता रहे थे, अमित शर्मा जी तो उसकी सफलता के गुणगान कर रहे हैं, कह रहे बहुत सफल अभियान था, घर घर चलो। घर घर नहीं चलो, वो तो चलो चलो अभियान था। वहां पर इतने सारे कार्यकर्ताओं ने जब ये कांग्रेस पार्टी का अभियान चला तो आपने भी देखा होगा कि मुझे लग रहा है कि जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। कई जगह तो दर्जनों जिले से दर्जनों लोगों ने एक साथ पार्टी छोड़ी और वहां पर एनएसयूआई के कई बार देखा कि अध्यक्ष को निकाल दिया उसी अभियान के तहत। महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष थी अर्चना जी, उनको भी निकाल दिया। और इस प्रकार से आपने देखा होगा कि उस समय घर घर चलो अभियान नहीं, चलो चलो अभियान था और वहां पर सज्जन सिंह वर्मा और उनके और नेता थी जो साथ में गई थी अपने क्षेत्र में ही, वहां की जनता ने उनको वापस लौटा दिया कि बोले जाओ, आप लोगों की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जनता जिस प्रकार से अपने नेताओं को अपने बीच में जिस रूप में चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनको अपना एक स्नेह भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने चुनाव में अभी लेटेस्ट ही दिया है। और कांग्रेस पार्टी की क्या हालत हुई है इससे ये जनता सब जानती है। आप लोग भी बेहतर नतीजों को आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी लोकप्रियता है और कांग्रेसी मित्रों के झूठ बोलने से वो लोकप्रियता कम नहीं होने वाली है। क्योंकि चलिए पूछ लेते हैं देवदत्त जी, लोकप्रिय हैं बहुत ज्यादा बीजेपी के नेता, कांग्रेसियों की तो लोकप्रियता नहीं है, ऐसा कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। देखिए, लोकप्रियता का मापदंड क्या होगा? लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट एकमात्र चुनाव होता है या फिर
कहीं किसी नेता की सभा करा दो, कितने लोग जुड़ते हैं, यही लोकप्रियता के मापदंड है। और कोई विशेष अंतर नहीं रहा था 2018 के चुनाव में, 7-8 विधायकों का अंतर रहा था। लोकप्रियता जरा स्पष्ट जनादेश दे देती है। तो मुझे लगता है कि अब वो दौर तो रहा नहीं जो कभी था कि अटल जी की सभा की सुन के लोग साइकिल, पैदल, बसों से जाते थे, या इंदिरा जी की सभा को भी लोग जाते थे, हमें याद है बचपन में। लेकिन अब जो दौर है, अब तो सभाओं के लिए बसों से पैकेट के खाना वो सब दिए जाते हैं। तो अब तो पदों पे है तो नेता है, वैसी लोकप्रियता नहीं बची है, बहुत मैनेजमेंट का युग है। मुझे लगता है कि सभी को जो जनहित के काम करेगा ईमानदारी से वही लोकप्रिय होगा। और उसके लिए अब आज का दौर जो है उसमें उसका सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी जरूरी है। कई तपस्वी संत पूरे जीवन तपस्या करके लोकप्रिय नहीं हुए, लेकिन इस आधुनिक युग में कम उम्र में भी संत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। तो बहुत कुछ है कि हकीकत क्या है, दिखावा क्या है, ये सब चीजें बहुत, कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि 2 और 2 4 अपन कह दो तो हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारे परीक्षण हैं और उनकी कसौटी भी अलग अलग है, जिसपे कोई खरा उतरेगा। चलिए देवदत्त जी, समय सीमा क्योंकि लगभग समाप्त होने की कगार पर है, आप तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्योंकि लोकप्रियता का कोई पैमाना नहीं है, जिस प्रकार से पहले जब हम चुनावी सभाएं देखते थे, चुनावी सभा में जो भीड़ आती थी तो ये माना जाता था कि वो भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी। कुछ समय से हम देख रहे हैं कि भीड़ तो बहुत होती है चुनावी सभाओं में, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती। यानी कहीं ना कहीं भीड़ को लाने में भी एक बड़ा मैनेजमेंट काम करता है। वो वोटर नहीं होते हैं, वो कार्यकर्ता नहीं होते हैं, वो सिर्फ भीड़ होती है। अब देखना है कांग्रेस को लेकर जिस प्रकार से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि पदयात्रा कागजी साबित ना हो, या फिर जिस प्रकार से पिछले दिनों कांग्रेस के कई आंदोलनों का या अभियानों का हश्र हुआ, वैसा हश्र ना हो, इसके लिए कांग्रेस को भी एक पुख्ता रणनीति बनानी पड़ेगी। IND स्पेशल में फिलहाल आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।